जय श्री राम दोस्तों। हम लोग आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा अमेरिका में बढ़ते कर्ज की बात करेंगे। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं अमेरिका में बढ़ते कर्ज के बारे में मैं चिंतित क्यों हूँ। तो हम लोग अपने सिर्फ अपने कामों से प्रभावित नहीं होते, हम लोग दूसरे के कामों से भी प्रभावित होते हैं या अफेक्टेड होते हैं। जैसे कि अमेरिका में अभी बढ़ता जो कर्ज है ना, उसकी वजह से क्या है कि ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को जो फैसला लेना पड़ रहा है ना कि टैरिफ लगा दो, यहाँ टैरिफ लगाओ, यूरोपियन यूनियन पे सैंक्शंस लगाओ, बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं ना, इंडिया पे टैरिफ का मामला हो या H1 वीज़ा का मामला हो, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये ट्रम्प क्या चाह रहे हैं, ट्रम्प चाह रहे हैं कि जो हमारे देश में पैसे आए, मतलब उनका जो डॉलर है उनको डॉलर मिले। और डॉलर कहाँ से मिलेगा, डॉलर उनके पास अभी ना 37 बिलियन डॉलर का कर्ज है, जो कि उन्हें 6 से 7 बिलियन डॉलर जो है ना अभी 2025 में उनको रिटर्न करना है, 2025-26 तक में। तो ये एक ज्वलंत मुद्दा है। और इस पे क्या, और इससे एक अफेक्टेड कहानी ये बता रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट की सच्चाई। फ्लिपकार्ट अभी क्या कर रहा है, फ्लिपकार्ट आप जानते ही हो वॉलमार्ट की कंपनी है, वॉलमार्ट का स्टेक होल्डर उसमें सबसे ज़्यादा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि आप जब भी कोई ऑर्डर करोगे ना, आप देखो फेस्टिव सीजन अभी आ रहा है, तो आप लोग ये सोच रहे हो कि जो फेस्टिव सीजन में ना मैं कैसे अभी कुछ ना कुछ नया ऑर्डर करूँ, कोई कुछ टीवी लेने की सोच रहा होगा, कोई मोबाइल लेने की सोच रहा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ अलर्ट करता हूँ कि आप फ्लिपकार्ट पे कोई भी नया ऑर्डर जो है ना, कोई भी प्लेस नहीं करें, क्योंकि फ्लिपकार्ट वाले अभी क्या कर रहे हैं, आप कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे, उस पे क्या होगा, एक आपने सपोज़ करो आज आज ऑर्डर किया, तो उसमें क्या होगा कि आप ऑर्डर अभी करोगे, आपको एक डिलीवरी डेट दे दिया जाएगा, उसके बाद उस डिलीवरी डेट को फिर चेंज कर दिया जाएगा फर्दर 1 सप्ताह डिले करके, ठीक है? फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, उस डिलीवरी डेट से आपको 1-2 दिन पहले ना आपके ऑर्डर को कैंसल कर दिया जाएगा। और कैंसल करने के बाद ये क्या करेंगे, जो आपका रिफ़ंड का जो प्रोसेस है ना, रिफ़ंड का जो प्रोसेस है, जब ऑनलाइन के ज़माने में आजकल क्या हो जा रहा है कि जब ऑनलाइन पेमेंट हम 1 सेकंड में 1 से 10 सेकंड में हम कर दे रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कंपनी के अकाउंट में आ जा रहे हैं, तो हमारे रिफ़ंड आने में इतने टाइम क्यों लग रहे हैं? और मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने बहुत पहले ही 1 डेढ़ महीने पहले ही ऑर्डर किया था एक सामान, जो कि मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं, लिंक्डइन और यूट्यूब पे मैंने वो स्क्रीनशॉट डाले हैं कि क्या मैंने परचेज़ किया था और क्या इनका वो रिफ़ंड का प्रोसेस था। रिफ़ंड मुझे जो है अभी तक किसी भी अकाउंट में नहीं आए हैं। और इन्होंने ये भी स्पेसिफ़ाई नहीं किया कि आप किस अकाउंट में जाएँगे। चलो यूपीआई आईडी में, तो यूपीआई आईडी की बात करें तो यूपीआई आईडी में ये लोग क्या कर रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे जाएँगे, तो बैंक अकाउंट में कब पैसे जाएँगे? 1 डेढ़ महीने हो गए और अभी तक कोई रिफ़ंड मुझे मिला नहीं है। मैंने अपने जो भी 2-3 अकाउंट है ना, मैंने सारे पे खंगाले, किसी में भी रिफ़ंड नहीं है। आप जब भी इनके रिफ़ंड स्टेटस को चेक करोगे ना, ये बता देंगे कि रिफ़ंड आपका कर दिया गया, लेकिन रिफ़ंड कहाँ आया है? किस बैंक में आया है? किस यूपीआई आईडी के अंतर्गत आया है? या क्रेडिट कार्ड में वापस हुआ है तो कहाँ आया है? मैंने सारे ट्रांज़ैक्शन चेक कर लिए 1 डेढ़ महीने में, लेकिन मुझे कोई भी ट्रांज़ैक्शन नहीं मिला, जो कि ट्रांज़ैक्शन अमाउंट मेरा ₹1245 का ट्रांज़ैक्शन अमाउंट है, जो कि मुझे अभी तक वापस नहीं मिला। मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत बार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, उनका कॉल भी आया कि आपको रिफ़ंड हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप कस्टमर को जो सपोर्ट करना है ना, कस्टमर को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। कोई भी बिज़नेस जो है ना, ऐसे खड़ा नहीं होता है। उस बिज़नेस को चलाने के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कस्टमर रिटेंशन कैसे होगा, कस्टमर को कैसे हम सपोर्ट करेंगे, कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड ना हो, कस्टमर को रिपीटेड ऑर्डर करने के लिए या किसी भी ऑर्डर को फुलफ़िल करने के लिए ना उसको बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़े कि कोई भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो वो। लेकिन क्या कर रहे हैं फ्लिपकार्ट वाले, क्या कर रहे हैं, कस्टमर को परेशान कर रहे हैं। मैं भी 1 डेढ़ महीने से जो है, मैंने अपने ऑर्डर को क्या, इन्होंने जब ऑर्डर कैंसिल किया तो मैंने रिफ़ंड के लिए प्रोसेस करवाया। रिफ़ंड के लिए जब प्रोसेस करवाया, इनकी तरफ से कॉल भी आया था इनका। जब मैंने कंसर्न को हाइलाइट किया ना, तो इनकी तरफ से कॉल आया कि आपको रिफ़ंड मिल जाएगा 26 अगस्त तक। लेकिन 26 अगस्त के बाद भी आज देख लो आप 24 24 तारीख है, लेकिन अभी तक मुझे रिफ़ंड नहीं मिला। तो मैंने इस कंसर्न को लिंक्डइन वगैरह सब जगह पे हाइलाइट किया। अब ये देखो क्या कर रहे हैं, मुझे लिंक्डइन की तरफ से मैसेज आ रहा है कि आप जो है अपना पोस्ट को डिलीट कर लें, सोशल मीडिया पे डाले ना। मैंने अपना कोई पर्सनल नंबर नहीं डाला है सोशल मीडिया पे, जो कि मुझे प्राइवेसी का खतरा हो रहा है। प्राइवेसी की बात करते हैं, सबसे पहले आपको तो कस्टमर के जो इशू है ना, कस्टमर इशू को सबसे पहले आपके फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, कस्टमर इशू को कैसे सॉल्व किया जाए। और आपको अगर पैसा चाहिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से लूट के पैसे ले जाओगे। अमेरिका से हम भी अफेक्टेड होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा काम क्या है, हमें जो सिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा पृथ्वी हमारा परिवार है। और बिजनेस जो भी चलता है ना, बिजनेस जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलता है। मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ, ना किसी के सपोर्ट में हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि जिसकी जो गलती है वो गलती अपना एक्सेप्ट करे। चाहे कोई बिजनेस आप चला रहे हो, आप पैसे कमाने के चकाचौंध में ना आप जो है कस्टमर को परेशान कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो। सिर्फ ये मेरा केस नहीं है, इंडिया में इतने अभी बहुत सारे केस हैं, कितने केस तो हाईलाइट हो चुके हैं, कितने केस हाईलाइट नहीं हो रहे हैं।
तो ये फ्लिपकार्ट वाले जो है ना अपना ये प्रोसेस स्मूथ करे। ये नहीं कि आप बिज़नेस कर रहे हो तो इंडिया को लूटोगे। इंडिया आज भी आपकी सोच यही है कि इंडिया से कितना पैसा लूट के अमेरिका ले जाए। और सबसे बड़ी चिंता की बात ये है ना, जैसे गौतम अडानी जी के बारे में बोला जाता है उन्होंने ये फ्रॉड किया, ठीक है। चलो ठीक है, मान भी लेते हैं अगर किसी इंडियंस ने फ्रॉड किया या किसी बिजनेसमैन ने फ्रॉड किया, आप रिपोर्ट जाइए, कोर्ट है, कचहरी है, सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंट्स पेश करिए। ये जो हम लोग इंडियंस की एक सोच है ना कि जो अमेरिका वाले कुछ भी अब हमारी कंपनी के बारे में कह देंगे, यहाँ की कंपनी के बारे में कह देंगे, हम लोग उसके विरोध में शुरू हो जाते हैं, हम लोग आँख मूंद के उन पे भरोसा कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति, चाहे ट्रंप हो, बाइडेन हो या किसी और प्रीवियस राष्ट्रपति को कब देखा कि अमेरिका की कंपनियाँ इंडिया से लूट रही है? लेकिन उन्होंने कभी भी एक कंसर्न हाईलाइट किया, चाहे अमेज़न का चाहे सॉरी मैं अमेज़न का तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जो आपने भी एक देखा होगा, एमवे कंपनी थी, मार्केटिंग कंपनी, उसने कितने का फ्रॉड किया, उसके उसके फ्रॉड करने के कारण से उसके दफ्तर को भी सील किया गया। लेकिन क्या एमवे कंपनी लूट नहीं रही थी? इस पे क्या ट्रंप कुछ बोलेंगे? या इससे पहले की जो सरकारें थे वो कुछ बोलेगी? और आज से नहीं लूट रही थी एमवे कंपनी बहुत पहले से लूट रही थी। अब कुछ लोग मेरे विरोध में वो भी हो जाएंगे कि एमवे बहुत ये करता है, नेटवर्क मार्केटिंग करता है, ये करता है, वो करता है। लेकिन जब आप ये चीज़ देखोगे ना, उनका अल्टीमेट गोल क्या है? उनका अल्टीमेट गोल यही है, भैया आप आज भी जो है ना इंडियंस इतने, मतलब वो लोग इंडियंस को ऐसे बेवकूफ़ समझते हैं कि हम इंडिया से कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूट सके। ये सारी कंपनी की यही पॉलिसी होती है। आपने देखा होगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ़ हूँ। चाहे आप पारस मनी का एग्जाम्पल ले लो, क्वांटम का एग्जाम्पल ले लो, सारे कंपनियों ने इतना फ्रॉड किया ना, इतना फ्रॉड किया, कोई भी केस हाईलाइट करने के लिए नहीं आते, क्योंकि पता है इंडिया का सिस्टम क्या है। इंडिया का सिस्टम यही है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप घिसते रह जाओगे। इसलिए लोग जो है या तो इग्नोर कर देते हैं या सह लेते हैं। लेकिन मैं नहीं सहूँगा। मैं क्यों नहीं सहूँगा? मैं इसलिए नहीं सहूँगा कि आवाज़ उठाना मेरी मेरी सिर्फ़ ये इंडिविजुअल चॉइस नहीं है आवाज़ उठाना। हम लोग सब चीज़ अपने तरीके से अफेक्टेड होते हैं, और ये अफेक्टेड मैं सिर्फ नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इंडियंस भी, हम लोग इंडियंस भी इस चीज़ का विरोध करें, ताकि आपको बिज़नेस चलाना है, बिज़नेस चलाइए। मैं किसी इसके विरोध में नहीं हूँ कि आप इंटरनेशनल बिज़नेस नहीं करते हो। मैं एक बात पे यकीन करता हूँ कि वन वर्ल्ड वन लॉ होना चाहिए। आप बिज़नेस को स्मूथ बनाओ, लेकिन बिज़नेस को स्मूथ बनाने का ये तरीका नहीं होता कि आप किसी कस्टमर से ना कितना लूट सकते हो, किस हिसाब से लूट सकते हो, ये तरीका सही नहीं है। ये तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा। आप धीरे-धीरे आप ये सोच रहे हो कि आप इससे पैसे तो कमा लोगे, या पैसे मान लो रिफ़ंड आप नहीं कर रहे हो, वो पैसे कमा लो, लेकिन जो है ना लॉन्ग टर्म में बिज़नेस नहीं सस्टेन कर पाएगी आपकी। आपको बिज़नेस सस्टेन करने के लिए ना आपको हर तरीके की सोच चाहिए होती है, और उस हिसाब से एक्शन करने होते हैं। टाटा को देख लो, टाटा कंपनी आज क्यों इतनी बढ़िया कंडीशन में चल रही है? बहुत जगह होंगे, कुछ-कुछ जगह पे इशू वहाँ भी आता है, लेकिन उनकी क्या है ना, जैसे टाटा स्काई में आप ना, अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा होगा ना, मान लीजिए आपका 10 पैसे भी कटे होंगे ना, तो टाटा स्काई को रिफंड करती है, और एक्शन होते हैं। ये वैल्यू होता है, वैल्यू की हर जगह पहचान होती है। धन्यवाद।